नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सास के सीने में भी माँ का दिल ही धड़कता है। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओमा कीर्तन से होकर घर आई तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ था और पोती पीहू के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। घर के अंदर आई तो बहू ने बताया पीहू के हाथ पर गरम गरम चाय गिर गई। पीहू चने की तरह तड़प रही थी और किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही थी। ओमा को पीहू की बहुत चिंता हो रही थी। वो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि बच्ची को जल्द से जल्द आराम मिल जाए और उसकी आँख कान को कोई हानि न हुई हो, क्योंकि चाय पीहू के चेहरे से होती हुई उसके हाथ पे गिरी थी। ओमा और हेमा बड़ी मुश्किल से पीहू को डॉक्टर के पास ले गई। उसने उसके आँख कान सब अच्छे से चेक किए और कहा कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस हाथ पर छाले पड़ गए हैं जो एक वीक में दवाई लगाने से ठीक हो जाएंगे और दाग भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। घर आकर हेमा ने पीहू को डॉक्टर की बताई दवा हाथों और गाल पर लगाई और पीने की दवा पिलाई। जब पीहू सो गई तो उमा हेमा पर गुस्सा होते हुए बोली, बहू तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि तुम्हारे रहते पीहू का हाथ जल गया, जबकि मैं तुम्हें समझा कर गई थी कि बच्ची का बहुत ध्यान रखना। उमा की बात सुनकर हेमा रोते हुए बोली, माँ पीहू खेल रही थी तो मैंने सोचा कि चाय बना लूं। चाय बनाकर जैसे ही कप टेबल पर रखा तो मेरी सहेली का फ़ोन आ गया। मैं उससे बात कर ही रही थी कि पता नहीं कब पीहू आई और चाय में हाथ डाल दिया। ठीक है, अब जो गया सो हो गया, आगे से ये ध्यान रखना। ओमा ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। जी माँ जी कहकर हेमा किचन में चली गई। शाम को ओमा का बेटा रोहन ऑफिस से आया तो बेटी का हाथ जला देखकर गुस्से में बोला, ये सब कैसे हुआ? तुम दोनों सास बहुओं से एक बच्ची नहीं संभाली जाती। हेमा के डर के मारे हाथ पांव कांप रहे थे। उसे यही लग रहा था कि सुबह सास से डांट पड़ी। अब पति को जब ये पता चलेगा कि उसकी लापरवाही से पीहू का हाथ जला है तो वो भी डांटेंगे। ओमा ने हेमा के चेहरे के भावों को पढ़ लिया। उसे हेमा पर बहुत दया आ रही थी, क्योंकि उसने सुबह पहले ही उसे बहुत कुछ कह दिया था और अब बेटा भी गुस्से में कहीं कुछ उल्टा सीधा न बोल दे। आखिर हेमा ने जानबूझकर तो अपनी बेटी का हाथ जलाया नहीं है। गलती तो सबसे होती ही है। वैसे भी बेचारी बेटी का जला हाथ देखकर सुबह से रो रही थी और अपने को कोस रही थी। खाना भी ढंग से नहीं खाया था और अगर अब बेटा भी उसे डांटेगा तो रात को भी खाना नहीं खाएगी और रोती रहेगी। उमा रोहन से बोली, क्या बताऊं बेटा, मेरी लापरवाही से ही पीहू का हाथ जल गया। वो कैसे? मैं चाय टेबल पर रखकर टीवी देख रही थी। मुझे लगा पीहू खेल रही है, इसीलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पता नहीं कब वो खेलते खेलते आई और चाय में हाथ डाल दिया। चाय गर्म थी इसलिए उसका हाथ जल गया। उमा की बात सुनकर रोहन के तेवर थोड़े कम हो गए, क्योंकि माँ पर तो ज़्यादा चिल्ला भी नहीं सकता था। बस इतना ही बोला, माँ थोड़ा टीवी कम देखा करो और बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। ये तो ईश्वर की दया रही कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, वरना लेने के देने पड़ जाते। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। अब से मैं पीहू का अच्छे से ध्यान रखूंगी। हेमा ने सोचा था कि उसकी सास नमक मिर्च लगाकर रोहन से उसकी शिकायत करेगी, पर ये क्या, उन्होंने तो सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया। हेमा की आंखों में आंसू आ गए। वो उस समय तो कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन जब रोहन ऑफिस चला गया तो उमा से बोली, माँ आपने कल सारा इल्ज़ाम अपने सर पर क्यों ले लिया, जबकि गलती मेरी थी। बहू, माना कि मैं तेरी सास हूँ, पर मेरे सीने में भी माँ का दिल ही धड़कता है। तुझे सारा दिन कलपते देख मेरा मन भी तड़प रहा था। मैंने भी तुझे डांटा था और अगर रोहन को पता चलता कि तू चाय पी रही थी तो वो तुझे बहुत डांटता। मैं नहीं चाहती थी कि तू और ज़्यादा दुखी हो, बस इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। हेमा ने उमा को प्यार से गले लगाया और बोली, सच माँ, आपने जिस तरह से मेरे दुख को अपना दुख समझा, ऐसे कोई माँ ही करती अपनी बेटी के लिए। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरे मन में आपके लिए सम्मान और बढ़ गया। आप सास नहीं मेरी माँ हो। उमा ने अपनी समझदारी से बहू को भविष्य में गलती न करने की सीख भी दे दी और घर में कलह होने से भी बचा लिया। दोस्तों, घर के बड़े या समझदारी से छोटों को उनकी गलती का एहसास कराएं तो इससे घर में शांति तो बनी ही रहती है।
साथ ही साथ बड़ों का मान सम्मान भी बना रहता है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।